राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी मंजी हमें कब और कैसे तोड़नी चाहिए। तुलसी मंजी तोड़ने के बाद हमें उस मंजी का क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब भी तुलसी जी के ऊपर इस तरह से मंजी आ जाती है यानी बीज आ जाते हैं, तो समय समय पे हमें उस मंजी को ज़रूर से तोड़ देना चाहिए। ये मंजी तुलसी जी के ऊपर भार के समान होती है। इससे तुलसी माता को बहुत ही कष्ट होता है, तो हमें इस मंजी को ज़रूर से तोड़ देना चाहिए। तुलसी जी की सबसे बड़ी सेवा होती है उनके ऊपर से इस मंजी को हटाना। जो भी व्यक्ति इस मंजी को तुलसी जी के ऊपर से हटाता है, उससे तुलसी माता बहुत ही प्रसन्न होती है। अब देखिए, जब भी आप तुलसी जी के ऊपर से इस मंजी को हटाएं, आपको एक बात का ध्यान ज़रूर से रखना है। कभी भी ये मंजी आप कैंची से या फिर नाखूनों से ना तोड़ें। आप हाथों की मदद से बहुत ही आसानी से इस तरह से देखिए पकड़कर आप मंजी को तोड़ सकते हैं। आपको कैंची का या फिर नाखूनों का इस्तेमाल मंजी तोड़ते समय नहीं करना है। अब चलिए हम जानते हैं कि किस किस दिन हमें तुलसी पत्र या तुलसी मंजी नहीं तोड़नी चाहिए। तो देखिए, आप भूल से भी रविवार के दिन, एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, सूतक काल में, पीरियड में, दोपहर के समय आपको तुलसी पत्र या तुलसी मंजी नहीं तोड़नी चाहिए। इसके साथ ही देखिए, बिना स्नान किए भी आप तुलसी पत्र या तुलसी मंजी ना तोड़ें। शाम के समय गोधूली बेला में भी आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ धूप दीप कर सकते हैं, लेकिन आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब देखिए, घर में कभी भी एक तुलसी जी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता है। आप एक से अधिक तुलसी जी के पौधे घर में ज़रूर से लगाएं। हाँ, आप सभी तुलसी जी की पूजा ना करें, आप एक ही तुलसी जी की पूजा करें, लेकिन आप एक से अधिक तुलसी जी के पौधे घर में ज़रूर से लगाएं। अब देखिए, जब भी आप तुलसी मंजरी तोड़ें, आप एक बात का ध्यान ज़रूर से रखें। इस मंजरी में तुलसी जी के 1-2 पत्ते ज़रूर से लगे होने चाहिए। अब देखिए, तुलसी जी में 2 तरह की मंजरी हो जाती है, एक थोड़ी हरी होती है और एक थोड़ी-सी सूख जाती है। तो जब भी इस तरह से मंजरी आ जाए तुलसी जी में, आप उस मंजरी को ज़रूर से हटा दें। आप इस मंजरी को तोड़कर भगवान श्री हरि को, लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम जी को, भगवान विष्णु जी के जो भी स्वरूप हैं आपके पास, आप उनको ज़रूर से अर्पित करें। भगवान श्री हरि को तुलसी बहुत ही प्रिय है, तो आप इस तरह से तुलसी मंजरी तोड़कर भगवान श्री हरि को ज़रूर से अर्पित करें। अब देखिए, यदि घर में नकारात्मक शक्ति का आभास हो रहा हो, तो आप एक कटोरी में थोड़े से गंगाजल लेकर उसमें आप थोड़े से तुलसी मंजरी डालकर यदि घर में सभी जगह छिड़कते हैं, तो इससे नकारात्मक शक्ति का प्रभाव कम हो जाता है। घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो आप इस प्रयोग को भी कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, इस तरह से जो सूखी हुई तुलसी जी की मंजरी होती है, आप उसे किसी गमले में भी डाल सकते हैं ताकि नए तुलसी जी के पौधे आ सकें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे तुलसी मंजरी से कलावे से भगवान विष्णु जी के लिए माला बनाई है। आप इस तरह से कलावे से या फिर पीले धागे से भी माला बनाकर भगवान श्री हरि को, लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम जी को, भगवान विष्णु जी के किसी भी स्वरूप को आप अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब देखिए, यदि धन से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो आप एक लाल कपड़ा ले लीजिए, उसमें आप तुलसी जी के सूखी हुई मंजरी को बांधकर जहाँ भी आप धन रखते हैं, वहाँ पे आप इस मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर रख सकते हैं। इससे धन से संबंधित समस्या दूर हो जाती है। इसके साथ ही देखिए, अगर आप शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता को तुलसी मंजरी अर्पित करते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। साथ ही हमारे धन से संबंधित समस्या भी दूर हो जाती है। इसके साथ ही देखिए, यदि आप विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए 108 तुलसी पत्र या तुलसी मंजरी से माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करते हैं, तो हमारी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। अब देखिए, यदि आप बृहस्पतिवार के दिन तुलसी मंजरी से माला बनाकर या तुलसी पत्र से माला बनाकर भगवान श्री हरि को अर्पित करते हैं, तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आप जब भी माला बनाकर इस तरह से भगवान को अर्पित करें, उनसे हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना जरूर से करें। इसके साथ ही आप लड्डू गोपाल जी को
तुलसी पत्र या तुलसी मंजरी से माला बनाकर जरूर से बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से आप अर्पित करें। आप शालिग्राम जी को अर्पित कर सकते हैं। आपके पास भगवान के जो भी स्वरूप है, आप उनको तुलसी मंजरी से माला बनाकर जरूर से अर्पित करें। इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही भगवान श्री हरि बहुत ही हमसे प्रसन्न होते हैं। तो आप तुलसी मंजरी की माला बनाकर भगवान श्री हरि को, लड्डू गोपाल जी को जरूर से अर्पित करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।